जी वकील चगा साहब। जज साहब चग्गा नहीं खग्गा। और चगा का जो भी है और बताएं किस सिलसिले में आए आप। जज साहब आपके पास केस के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ, चाहे तो मैं घर से पी कर आया हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट रूम का खास ख्याल रखें, वरना जज से मजाक करने पर तो अदालत भी लग सकती है। 3000 रुपये जुर्माना, 3 माह की कैद और 3 बार सॉरी कहना पड़ेगा। ओ मेरी जान माय लॉर्ड, मैं तो ऐसी अदालत का माहौल खुशगवार बनाने के लिए कहकहा लगा रहा था। मैं तहे दिल से 3 बार सॉरी कहता हूँ। आप बाकी सब कुछ माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ। आइंदा खास ख्याल रखना है, नहीं तो सजा डबल कर दी जाएगी और माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बताएं क्या केस है आपका। जज साहब मेरे मुवक्किल ने आपकी अदालत में तोप के लाइसेंस के लिए दरखास्त दे रखी है। तोप का लाइसेंस? वकील साहब इस नोयत का केस तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, बल्कि अपनी जिंदगी क्या अदालत की हिस्ट्री का ये इस नोयत का केस तो बहुत है जी। ये तो फुल ट्रेंडिंग केस है जी, फुल ट्रेंडिंग। इसके साथ तो सेल्फी लेना बनती है जी। इधर आओ भाई सेल्फी लें। ये तो वायरल केस है जी, वायरल, फुल ट्रेंडिंग है, फुल ट्रेंडिंग। और इसके व्यूज ओए होए 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 सोशल मीडिया पे तहलका मचा देंगे जी, तहलका। इमरान खान से भी ज्यादा व्यूज आएंगे जी। तो जज साहब सेल्फियां बाद में ले लेना, पहले मेरी बात तो सुन लेते हैं। अब पहले पोस्ट तो कर लेने दें। जज साहब मेरा नाम मेंशन करके मुझे भी टैग कर दीजिएगा, आखिर केस तो मैं ही सामने लाया हूँ। अच्छा भाई कर देते हैं। ये लो कर दिया भाई। हाँ जी अब बताओ जी, ये जो आपने तोप के लाइसेंस की दरखास्त दी है, ये पूरे होशोहवास में दिया ना? हाँ जी पूरे होशोहवास में दिया जी। देखें जज साहब मेरे मुवक्किल ने पूरे होशोहवास में दरखास्त दी है। खका साहब पहले उनको अपनी बात मुकम्मल करने दें। जज साहब गुज़िश्ता साल पहले मैंने दही बैंक में रोजगार लोन के लिए 1 लाख रुपए की दरखास्त दी थी। बैंक वालों ने जांच पड़ताल करके मुझे सिर्फ 10,000 रुपए का लोन मंजूर किया। देखिए जज साहब सिर्फ 10,000 का लोन, कैसा मजाक है जज साहब। जज साहब फिर मैंने अपनी बहन की शादी के लिए राशन में से 100 किलो शक्कर की दरखास्त की थी, वहाँ से भी सिर्फ 10 किलो शक्कर मिली। जज साहब शादी की तकरीब के लिए सिर्फ 10 किलो शक्कर से क्या बनता है, आप मुझे बताएं। अभी हालिया बारिशों में जो सैलाब आया उसके नतीजे में मेरी खड़ी फसल तबाह हो गई और पटवारी ने मुझे 50,000 मुआवजा देने की यकीन दहानी दिलाई, लेकिन दिलवाया मुझे सिर्फ 5,000 रुपया। जज साहब खड़ी फसल की कीमत सिर्फ 5,000 लगाई, ये कैसा इंसाफ है। मुझे लगता है इंसाफ तेल लेने गया। काका साहब जब तेल लेके आ जाए ना तो उसे कहना कि मेरी मालिश भी कर दे। वैसे जैसे आप दखल अंदाजी कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि तेल की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको नहीं बहुत मान लिया है। और इन सब का तोप के लाइसेंस से क्या तल्लक है जी? तल्लक है जज साहब, बिल्कुल तल्लक है। आप मुझे इजाजत दें, मैं अभी आपको साबित कर देता हूँ। और नहीं आप उनको बात मुकम्मल करने दें। चुप करें आप, चलें सर जाएं आप। जज साहब बात यह है कि अब मैं सरकारी निजाम को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। मुझे तो सिर्फ बंदर भगाने के लिए पिस्तौल के लाइसेंस की जरूरत थी, पर मैंने सोचा कि अगर पिस्तौल के लाइसेंस की दरखास्त दूंगा तो कहीं मुझे गुलेल का लाइसेंस ही ना मिल जाए, इसलिए मैंने तोप के लाइसेंस की दरखास्त की है। अच्छा तो तुम्हें तोप का लाइसेंस चाहिए ना? जाओ दे दिया तुम्हें तोप का लाइसेंस, अब तुम्हें तोप का लाइसेंस ही मिलेगा। चलो जाओ। अगर मैं जेल में ना होता। खान साहब इस कौम नू की हो गया? क्या हुआ है? बसंत दे 3 दिनों चो 1 दिन भी तानू किसी ने याद नहीं किया। पूरे जोशो जज्बे ना बसंत मनाई, लोगों ने हल्ला गुल्ला करते रहे, खुशियां मनाते रहे, ताड़ी किसी ने परवाह नहीं की। मेरी इतनी सी औकात और कीमत।